गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 7। और बात करते हैं कि एसिड क्या होते हैं। तो जनरली जब हम एसिड के बारे में बात करते हैं बेटा, तो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है। एसिड जो टेस्ट में होते हैं वो खट्टे होते हैं, और ये जनरली क्या होते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये किसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और इसका जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम ब्लू लिटमस पेपर पे, तो वो रेड कलर देते हैं। और एसिड अगर मेटल से हमारी रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस के कंडक्ट में आए तो उसका कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको जैसे कि कोरोसिव एसिड रेन बोल देते हैं। बेटा आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और जो जनरली एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है बेटा। जो जनरली एसिड का पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। अब बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास एसिड के। तो जैसे कि विनेगार है, और लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, कर्ड। कर्ड बेटा ये दही की बात कर रहे हैं, कर्ड। आंवला है, ब्लैक टी है, एप्पल जूस है। अनरिप मैंगो, मतलब अनरिप की बात कर रहा है बेटा, मतलब यहाँ पे मैंगो जो है वो पका हुआ नहीं, मतलब कच्चा आम की बात कर रहा है। और ग्रेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देन आगे बात करते हैं हम, तो अबाउट एसिड। एसिड क्या होते हैं? तो अभी आपने पढ़ा कि कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगार टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे आर कंटेन एसिड। इनका टेस्ट जो होता है खट्टा इसलिए होता है क्योंकि ये एसिड कंटेन करते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। और इनका जो केमिकल नेचर है वो एसिडिक है। अगर केमिकल नेचर एसिडिक होगा, जो इनका पीएच क्या होगा बेटा? इनका पीएच होगा लेस देन 7 होगा। जो हाईली एसिडिक होंगे उनका पीएच होगा 2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है। तो द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड है, ये एसिडी से लिया गया है। लैटिन वर्ड है एसिड विच मीन्स सोर, मतलब खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचर एसिड। अब बात करते हैं बेटा आगे। तो हमारे पास कुछ एसिड के एग्जाम्पल दिए गए हैं, और कहाँ पे फाउंड होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी बताया गया है। तो जैसे कि पहले एसिड की बात की गई है HCl। HCl की बात की गई है बेटा, तो HCl आप लिख सकते हैं। HCl का फार्मूला होता है ये। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टमक में पाए जाते हैं। स्टमक कहाँ पाया जाता है बेटा? तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ये दूसरा है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड का भी फार्मूला आप लिख लेना, H2SO4 होता है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड का भी फार्मूला H2SO4 होता है। देन हमारे पास एसिटिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। तो जिनके मैं फार्मूले बता रहा हूँ उनके फार्मूले बेटा लिख लेना। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, HNO3। और एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है, एसिटिक एसिड का फार्मूला बेटा होता है CH3COOH, CH3COOH, CH3COOH। बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फार्मिंग एसिड का फार्मूला क्या होता है? कार्बोनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? तो कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है HCO3 होता है बेटा। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है हमारा H3PO4। और फार्मिक एसिड का फार्मूला होता है हमारे पास HCOOH। फार्मिक एसिड का फार्मूला हमारे पास होता है HCOOH। तो फार्मिक एसिड का भी लिख सकते हैं। देन सेट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है बेटा? लेमन में पाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात बोली गई है कि फार्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो आंत की स्टिंग में पाया जाता है, आंत की स्टिंग में पाया जाता है। और फास्फोरिक एसिड ये फ्लेवरिंग कॉमन एसिड्स होता है, फ्लेवरिंग में पाया जाता है। और सोडास विनेगार में हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड की बात कर लें तो ये बेटा याद रखना, ये दही में पाया जाता है, कर्ड में। और ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनेट में पाया जाता है। एस्पार्बिक एसिड आंवला हो गया, सिट्रस भी हो गया, और जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट हैं उसमें एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। एज टमाटो की भी बात कर लें तो उसमें भी एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, सॉरी, टमाटो में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। और ये मैंगोज वगैरह की बात कर रहा तो अनरिप मैंगो मीन्स बेटा
अनरिप मैंगो मीन्स बेटा कच्चा आम। देन आगे बात करते हैं अब, तो बेस की बात करते हैं बेटा। तो बेस क्या होते हैं? ये बेस बेटर टू टेस्ट, टेस्ट में बेटर होते हैं, और सॉपी इन टच, टच करने पे काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको एल्कैली कहा जाता है। ऑल एल्कैली आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट एल्कैली। देखो बेटा यहाँ पे एक बात की गई है कि वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं उनको एल्कैली कहा गया। कोई ज़रूरी नहीं कि ऑल बेस जो हैं वो वाटर सॉल्युबल हों, तो ऐसा कहा गया कि जितने भी एल्कैली होंगे वो बेसिस हो सकते हैं, बट ऑल बेसिस एल्कैली नहीं होंगे। तो टर्न रेड लिटमस ब्लू, और पीएच जो होगा वहाँ पे एसिड पे जो पीएच था वो पीएच था <<7, और बेस के लिए जो पीएच होगा हमारा वो <7 होगा। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की। तो एग्जाम्पल ऑफ बेस, तो बेस में भी एग्जाम्पल हमारे पास है, डिटर्जेंट है, बेकिंग सोडा है, डिटर्जेंट है, बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर है, एंटा एसिड है, और एंटा एसिड है, अमोनिया है, अमोनिया सॉफ्ट हैंडिस, और लाइम वाटर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है हमारे पास, CaOH का होल टॉइज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कोई दिक्कत नहीं, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, ठीक है? जो जो मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखते रहिएगा। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट बेसिस के बारे में। तो बेसिस बेकिंग सोडा टेस्ट में सोर होता है। व्हाट इज ए its tastes? Since it does not taste sour, it means that it has no acid in it. देखो अगर बात करते हैं बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा टेस्ट में सोर होता है, लेकिन जो सोर प्रॉपर्टी थी वो एसिड की प्रॉपर्टी थी। लेकिन बेकिंग सोडा होता है बेटा क्या है? ये बेस होता है। तो यहाँ पे लिखा है यू रब द सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, उसका सॉल्यूशन फिंगर्स के बीच लो, और इफ फील सोपी अन टचिंग, और जो टचिंग में सोपी हमें काफ़ी स्मूथ लगता है हमें, तो नॉन एज बेस कहा जाता है। इसलिए इसको नेचर ऑफ सच सब्सटेंस एड टू द बेसिक, नेचर में ऐसे सब्सटेंस को बेस कहा गया है। अब बात करते हैं हम, हमारे पास जो बेस के एग्जाम्पल हैं ये आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कहाँ पाया जाता है? तो सॉफ्ट में पाया जाता है, साबुन में, ड्रेन क्लीनर में पाया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा NaOH। और देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों एंटा एसिड हैं। एंटा एसिड मतलब एसिड के अपोजिट काम करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो Al2OH का होल थ्राइस ये होता है बेटा Al2OH का होल थ्राइस। ये हो गया हमारे पास एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देन हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसका भी फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। ये लाइम वाटर में पाया जाता है, लाइम वाटर में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। देन बात करते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH का होल थ्राइस। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला भी, हाँ, हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है Mg, ऊपर भी अपने पढ़ा था, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है, ये फाउंड होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी फार्मूला आपने पढ़ लिया, ये याद रखना, अमोनिया कॉमन बेस है, अमोनिया एक कॉमन बेस है। अब अगली स्लाइड की बात कर लेते हैं बेटा। तो जनरली वीक वर्सेस स्ट्रांग बेस की बात कर लेते हैं। तो वीक बेस के एग्जांपल हैं हमारे, उनको आप लिख लो। तो वीक बेस के जो एग्जांपल हैं वो हैं हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला तो बेटा आपको पता ही होगा, NH3 है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3 है। और पोटेशियम का है बेटा तो KCO3, K2CO3 है ये पोटेशियम
कार्बोनेट का फार्मूला है। देन नीचे बात की गई स्ट्रांग बेसिस की बात की गई नीचे, तो स्ट्रांग बेसिस कौन से हमारे पास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्ट्रांग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, और इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है बेटा। और सोडियम फास्फेट भी हमारे पास एग्जांपल है। बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखना है BaOH का होल ट्वाइस। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने अभी फॉर्मूला किया था, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस बेटा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये हमने वीक बेस और स्ट्रांग बेस की बात कर ली। ओके बेटा, तो ये हमने बात कर ली वीक बेस और स्ट्रांग बेस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करते हैं। तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा, और ये ओके बेटा, मैं अभी अगला लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, देन ना अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स। अब अगले लेक्चर में बात करेंगे हम नेचुरल इंडिकेटर्स की।